ये यहाँ से परिक्रमा करेंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ इतना ही है। ये बागेश्वर ज़िले के कपकोट ब्लॉक का बदियाकोट क्षेत्र का इलाका है, जिसको दानपुर कहते हैं। और दानपुर क्षेत्र की कुल देवी जो इष्ट देवी है वो नंदा है। और आज हम यहाँ पर दानपुर क्षेत्र की बदियाकोट की नंदा देवी के इस मंदिर में आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक पहाड़ी शैली में लकड़ी का काम इस पर किया गया है। बहुत ही खूबसूरत इसमें कार्विंग है और इसका बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं। और इस दरवाजा देखिए। तो आज हमारे साथ हमारे एक घुमक्कड़ यायावर और अध्येता साथी हैं भास्कर उप्रेती, जो इस क्षेत्र के जानकार भी हैं। और बंद नहीं करना आइए। तो वो गंगोली हाट क्षेत्र के कुमाऊं के रहने ही वाले हैं, तो वो बताएंगे हमको इस क्षेत्र की और इस मंदिर की विशेषता। तो बताइए भास्कर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर, इस क्षेत्र के बारे में क्या जानकारी है? तो गजेंद्र जी, ये कुमाऊं और गढ़वाल की ठीक सरहद पर ये मंदिर है और दानपुर क्षेत्र का ये रिप्रेजेंट करता है। और दानपुर क्षेत्र हमारा शुरू होता है गौरी गंगा से, आप कह सकते हैं मुंशियारी से। पहले गौरी गंगा आती है, फिर उसमें रामगंगा आती है, फिर सरयू घाटी आती है, फिर पिंडर घाटी आती है। हम पिंडर घाटी के पास में हैं और पिंडर का क्षेत्र थोड़ा पीछे छूटा है और थोड़ा सा ही आगे अब गढ़वाल शुरू होना है। और ये पूरा ही जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हमारा है ये नंदा को पूजता है। हम धारचूला से ले लें और उत्तरकाशी तक ले लें, इवन हम हिमाचल तक चले जाएं, तो नंदा देवी क्योंकि हमारी सबसे ऊंची चोटी भी है, हम उसको माँ की तरह देखते हैं, अपने अभिभावक की तरह देखते हैं। तो उसी रूप में एक प्रतीकात्मक हम कह सकते हैं, हम नंदा के भक्त हैं, नंदा को मानते हैं और उसकी बहुत व्यापकता है। वो हमारे जंगलों की देवी है, वो हमारी संरक्षक है। तो ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट हम कह सकते हैं। तो ये जो शैली है दानपुर की, अपनी शैली रही है। यहाँ पर लकड़ी का काम, पत्थर का काम, बहुत अच्छी नक्काशी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ भी दिखाई दे रही है पत्थरों की नक्काशी, यहाँ हर जगह दिखाई देती है। बांस और रिंगाल पर बहुत काम यहाँ होता है और उसी तरह से लकड़ी का काम आप देख सकते हैं। तो जैसा हमारा सुंदर नेचर है उसके साथ जो भी हमारी भावाभिव्यक्ति है, जो भी हमारी एस्थेटिक्स है, उसको हम व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। इस अभी मुझे एक चीज़ और जाननी है, इसके बारे में मुझे एक जानकारी मिली है। इसका जो गर्भगृह है वो ऊपरी मंजिल पर है। सामान्यतः गर्भगृह जो है वो नीचे के क्षेत्र उसमें होता, हिस्से में होता है, लेकिन इसका जो गर्भगृह है तो ये ऊपर है, ऐसा मेरी जानकारी में आया। तो इसकी कोई ख़ास वजह होगी? तो इसको एक मिथक से जोड़ा गया है। देवी ने यहाँ से नीचे एक असुर रूपी बाघ का संहार किया, उसको बाघ ही कहते हैं। अब वो माइथोलॉजी में कैसे रहा होगा पता नहीं, हो सकता है बाघ रहा हो, अदरवाइज गुलदार या आदमखोर वो रहा था। और माँ यहाँ से पूरे क्षेत्र की रक्षा करती है। और क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र है, बाकी इसके जानकार बता पाएंगे, मैं इसमें बहुत पुष्ट जानकारी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये है कि ये इसकी खासियत है। ये अलग बात है जो आपने कही भी कि सामान्यतः गर्भगृह निचले तले में होते हैं और ये ऊपरी तले में है। हो सकता है हमारी ऊंचाई की वजह से, क्योंकि ऊंचाई में हमें शायद नीचे मंदिर स्थापित करना ज़्यादा सही लगता हो और ऊपर गर्भगृह स्थापित करना सही लगता हो। तो ऊंचाई की खासियत के रूप में हम देख सकते हैं कि ये उच्च हिमालयी क्षेत्र है। तो इस वजह से ये छात्री भी यहाँ पर है, आप इसे देख सकते हैं। हाँ, ये भी है। और मुझे ये एक बगवाल चीज़, में आपको देखने हाँ, को मिली होगी, बड़े आकार की होती हैं। तो ये जो भी नंदा का मेला लगता है उसकी छात्री है।
और यहाँ पर ये मेढ़े का प्रतीक भी यहाँ पर जो है, ये सामान्यतः दुर्गा के मंदिर में तो शेर का, बाघ का रहता है, और यहाँ पर नंदा का मंदिर है, तो इसलिए इसके प्रतीक के रूप में यहाँ पे एक मेढ़े का भी यहाँ पे प्रतीक के रूप में रखा गया है। और दानपुर क्षेत्र एक विशेष नाम से जाना जाता है, और उसकी एक खासियत भी है। तो आप बताएंगे कि इसका नाम दानपुर क्यों हुआ? तो इसको दानू लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो हम देख सकते हैं चमोली में भी हैं, बागेश्वर में भी हैं और पिथौरागढ़ में भी है। ये पूरी बेल्ट है, तो दानू लोगों के नाम पर ये दानपुर है। और दानू लोग बताते हैं कि ये बहादुरी का प्रतीक है। वो बहादुर लोग हैं, इतने भीषण प्रकृति में वो रहने के आदी हैं और यहाँ रह सकते हैं, और यहाँ रहकर वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं। बल्कि वो बहुत संपन्न लोग भी कहे जाते हैं। तो मेरी जानकारी में ये भी आया है कि वो ये कहते हैं कि वो बहुत दानवीर किस्म के लोग रहे हैं, तो इसलिए भी इसका नाम दानपुर है। तो हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि ये सब अलग अलग मान्यताएं हैं। इनकी पुष्टि करना संभव नहीं है, लेकिन दानवीर दानपुर के लोग रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और अभी भी दानशीलता उनमें है। और ये मंदिर देखिए आप, मंदिरों पर लोग इतना दिल खोलकर खर्च नहीं करते हैं। वो यहाँ पर हमें दिखता है कि कितना उन्होंने अपना पूरा जो भी उनकी हैसियत थी उसके हिसाब से बहुत किया है, और इतना सुंदर ये मंदिर बन पाया है। तो यहाँ के नाम को वो चरितार्थ भी कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने इस मंदिर पे पूरा अपने संसाधनों का उपयोग किया है। तो और ये आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे बदियाकोट जो क्षेत्र है उसका खूबसूरत सा इलाका जो सामने दिखाई दे रहा है, वो यहाँ का राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज है। तो इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में ये 1997 में ये बना था, और यहाँ पर खेती भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी उत्पादक क्षेत्र ये प्रतीत हो रहा है, और सड़कें भी यहाँ पर बन रही हैं। एक वक्त में ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, और पहले ये अल्मोड़ा ज़िले का हिस्सा था, लेकिन 1997 में उत्तर प्रदेश के टाइम पर जो कुछ ज़िले अलग हुए थे, तो उनमें से एक ये बागेश्वर ज़िला भी था, और उसके कपकोट ब्लॉक का ये एक हिस्सा है। तो आज ये बदियाकोट क्षेत्र की नंदा देवी का मंदिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो आगे की यात्रा जा रही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।